वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज जो है ई और एफ सॉल्व करेंगे हम लोग। ई और एफ में क्या क्वेश्चन है? ये 176 और 1100 एंड फोर टाइम है। ये एफ है 808 586 एंड 1112 है। तो ये जो है हम लोग का क्वेश्चन में कहीं ये दिया नहीं गया कि किस मेथड से सोल्व करना है। और एचसीएफ जो है से दो मेथड से सोल्व किया जाता है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन है, दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हम लोग दोनों मेथड से सोल्व किए हैं और तरह तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसको जो है ये भी जो है ई और एफ को दो तरीका से सोल्व करेंगे। एक को लॉन्ग डिवीजन से सोल्व करेंगे और दूसरे को फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे। तो होता क्या है कि हम लोग जब भी तीन नंबर हो तो पहले वाला दो नंबर का ही हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले वाला दो नंबर को एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? तो हम लोग को क्या है वो ज़्यादा वाला नंबर जो है डिविडेंड होगा, ये तो जानते ही हैं, और छोटा वाला डिवाइजर होता है। तो हम लोग को क्या करना है? इसको 176 को हम लोग डिवाइड करना है 1100 से। तो हम लोग इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम डिवाइड होगा 1056, ये 6 टाइम डिवाइड होगा, ये 6 है। तो हम लोग का बचेगा डबल, ये 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 5 4, ये दोनों कटिए 4 हुआ। हम लोग का क्या रूल है? हम लोग का रूल है कि जब भी ये जो है रिमाइंडर जो है हम लोग का जब बच जाएगा सोल्व करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही हम लोग का जो है ना वो डिवाइजर बनता है। तो क्या है, ज़्यादा वाला नंबर डिविडेंड होगा, छोटा वाला डिवाइजर होगा। तो रिमाइंडर अगर डिवाइजर से छोटा हो तो रिमाइंडर ही डिवाइजर बन जाएगा और पहले वाला डिवाइजर डिविडेंड बन जाता है। हम लोग को क्या है, ये जो है ये छोटा आया है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो डिविडेंड जो है डिवाइजर बन जाएगा। हम लोग को क्या होगा? 17, ये 6 यहाँ आ जाएगा। अब ये 176 को हम लोग इसे 4 से डिवाइड करेंगे, दोनों को इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम लोग को कितना टाइम में जाएगा? ये 4 टाइम में जाएगा, ये 4 टाइम में डिवाइड होगा। 4 टाइम में क्या होगा? 176 ही होगा, 176 ही होगा। ये हम लोग का ये कट जाएगा। अब हम लोग का क्या है, जब होता है क्या है, ये जो नंबर आएगा वही तीसरे नंबर से डिवाइड होगा। जो रिमाइंडर जो बचा है ना वही डिवाइजर बन जाता है। हम लोग क्या बचा है? 44 बचा है। तो 44 तीसरे नंबर वाला को हम लोग डिवाइड करेंगे इससे। तो इससे हम लोग डिवाइड किए हैं तो 1 टाइम डिवाइड किए हैं तो 44 ये कट गया। तो एक 4 ऊपर से लिए, दूसरा 4 आएगा तो 0 आएगा। फिर हम लोग 1 टाइम ही लगाएंगे तो 44 होगा, ये भी हम लोग का कट जाएगा। अब हम लोग को क्या है, ये 44 ही यहाँ बचा है, 44 बचा है, मतलब जो डिवाइजर है ये सोल्व करने पर बच गया। यदि आगे बचता है यहाँ जो भी बचता तो हम लोग उसी को डिवाइजर मानते, लेकिन अब हम लोग सोल्व किए हैं यही 44 से। तो 44 ही ये डिवाइजर है, डिवाइजर ही जो है लास्ट में एचसीएफ हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू हम लोग का 44 है। इसका आंसर ये है। हम लोग को क्वेश्चन ई का आंसर ये है। अब एफ को हम लोग सोल्व करेंगे। एफ को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग ये जो है से एफ को हम लोग क्या है, इसको हम लोग 2 से ही डिवाइड करेंगे। ये जो है फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे। ये 2 से डिवाइड करेंगे, हम लोग 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 होगा। तो हम लोग 404 आया। फिर हम लोग 2 से करेंगे, ये 2 2 जा 4 है, 0 है, ये 2 है। फिर हम लोग इसको ये 1, ये 2 ही से होगा तो ये 1 होगा, ये 0, ये 1 होगा। अब ये 1 0 1 बचा तो ये प्राइम नंबर है, इसीलिए ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग 101 से ही डिवाइड करेंगे। अभी हम लोग 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे। हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा इसमें? 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 4 2 जा 8। फिर ये 2 से हो जाएगा डिवाइड, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। फिर हम लोग इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। अब ये भी नहीं कटेगा, ये भी प्राइम है तो ये 1 टाइम होगा। अब हम लोग को लास्ट में 1112 है, इसको भी हम लोग 2 से ही डिवाइड करेंगे तो 5, ये भी 5 और ये 6। फिर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 3 बचेगा, 7 जा, फिर 8 जा 16, ठीक है। उसके बाद हम लोग
बचेगा फिर 2 से 1 7 हाफ और ये फिर 9 आएगा, फिर 139 से ये डिवाइड होगा, ये 1 टाइम होगा। ये हम लोग का ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके लिए हम लोग दोनों जो जिस से डिवाइड किए हैं उसको लाएंगे, इसलिए दो ये सब में से जो कॉमन होगा उसी को हम बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो डिवाइड किए हैं हम लोग 808 से डिवाइड किए हैं, 2 ट्रिपल टाइम है, 101 है, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं 11 और 111 है, इसको हम लोग 2 मल्टीप्लाई 139 है। अब हम लोग इसको देखेंगे 5 6 8 को, तो इसको कितना बार डिवाइड किए हैं, इसके लिए 2 मल्टीप्लाई 71 है। अब हम लोग को ये तीनों में से जो नंबर कॉमन आएगा उसी को हम लोग को लेना है। तो हम लोग तीनों में ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है और ये भी 2 कॉमन है। उसके बाद ये तीनों नंबर हमको कहीं से हम लोग को ये कॉमन नहीं है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, जो ये हम लोग का आया है कॉमन उसी को हम लोग लिखेंगे। फिर 2 है इक्वल टू, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 या 4 और 4 2 जा 8, हम लोग का आंसर ये निकल गया। हम लोग दोनों मेथड से सोल्व किए हैं, अगले भी क्वेश्चन 2 नंबर में और 3 नंबर में भी अगले क्वेश्चन सोल्व किए हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों मेथड से बनाऊँ। यदि आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो, मेरे वीडियो को लाइक करें। यदि मेरे चैनल में आप नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।